सो ये लास्ट क्वेश्चन किया था अपन ने, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, घबराना नहीं अगर नहीं हुआ तो। इसके अंदर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन के लिए क्या करना है? एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन एफ इज 0। तो ये कितना करें? -5 x - 5, ये शून्य हो गया। ये शून्य कब होगा? जब x की वैल्यू 5 हो। x की वैल्यू 5 हो। तो x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 इज द न्यू इज द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। जरूरी नहीं हो x 0 ही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, ये मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन है। अच्छा, अगर ये मीन पोजीशन है, देखो ये क्या करता है, x माइनस एक्स नॉट हो गया ना। लेट से मेरा अभी तक कितना आ रहा था? f इज इक्वल टू -kx आ रहा था। अगर मैं आपको ये कर दूं x माइनस एक्स नॉट, देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको भी मैं लिख सकता हूं दिस इज x माइनस 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस एक्स नॉट। आई कैन राइट दिस। ये एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली पोजीशन में मीन पोजीशन इज x इज इक्वल्स टू 0। मीन पोजीशन इज 0। यहाँ पे मीन पोजीशन कितनी है? मीन पोजीशन x नॉट है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये अब एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं, ये कैसे चेक करना है, इसके भी अपन तरीके बताएंगे आपको। इसके भी तरीके बताएंगे। ये नया मीन पोजीशन हुआ। तो अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? अगर ये इक्वेशन और गिवन इक्वेशन, इसको मैं देखूं तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? के की वैल्यू, वेरी गुड, के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5। वेरी गुड, सौरभ, श्रिया, जिनाम, आर्या। So if I consider this equation, then k is 5. So what is k by m? K by m is 5 by 1. This is omega square. तो ओमेगा की वैल्यू √5। क्या ये बात समझ में आई? जीरो नहीं है, कुछ बच्चों ने जीरो लिख दिया था ओमेगा को। ओमेगा की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। इफ द मीन पोजीशन, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा ना यार। ओके, देखो जरा, अपन ने क्या किया, f इज इक्वल्स टू -5, ब्रैकेट में x -5 था, मास 1 था। आपसे बोला मीन पोजीशन कितना है, ओमेगा कितना है। मीन पोजीशन निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है? एट मीन पोजीशन क्या होता है? 4 0। तो भैया इसका 4 0 कब होगा, ये 0 कब होगा? जब ये वाली क्वांटिटी 0 हो। तो x -5 शुड बी 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 पे आपका मीन पोजीशन आ गया। अच्छा, इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, वो मैंने बताई कि अगर मीन पोजीशन 0 होता है तो इक्वेशन होती है -kx। अगर मीन पोजीशन x नॉट होता है तो इक्वेशन होती है -kx माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसका मीन पोजीशन इधर है, यहाँ पे एक्सट्रीम आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे कोई प्लस ये हो जाएगा, ये वाला, मतलब नो डाउट ये थोड़ा पीछे, जो भी एम्पलीट्यूड हो उसको थोड़ा पीछे लेके जाना आप। ठीक है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड वाइज ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा और ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से नोट करके लिखेंगे। तो यहां से अगर इक्वेशन कंपेयर करी तो k इज इक्वल टू 5 आया, ओमेगा स्क्वायर 5, ओमेगा की वैल्यू 5। नोट करके लिखना है, इफ द मीन पोजीशन इज नॉट at the origin, if the mean position is not at the origin, then we replace then we replace x by
x minus x naught, where x naught is the new mean position. ठीक है क्या? ये बात सबको चमकी? हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको है ना कभी कभार ये सवाल पूछता कि ये जो एक गिवन इक्वेशन आपको दे दी जाए और पूछेगा कि ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन एसएचएम की थी। आपको एक जनरल ट्रेंड और बता देते हैं कैसे चेक की जाती है एसएचएम की इक्वेशन। आपको ये बोले चेक चेक वेदर चेक वेदर वेदर एसएचएम और नॉट। इक्वेशन ऐसे दे दे, f इज इक्वल्स टू 3x। दिखा दे रहा? आपको दे दे f इज इक्वल्स टू 3x, तो बताइए ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है? f इज इक्वल्स टू 3x एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है? यस नो बोलो, यस नो बोलो। अरे 50% चांस है सही होने के। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? फर्स्ट चेक वेयर वेयर इज दी फोर्स जीरो, वेयर इज दी फोर्स जीरो। तो आपने क्या किया, f को जीरो इक्वेट किया, तो 3x इज इक्वल टू जीरो। सर x जीरो पे ये आ गया। ओके, फिर आपने ऐसी एक लाइन बनाई, बोला कि भैया ये x जीरो है, बहुत बढ़िया। आपने फिर एक ऐसे रैंडम पॉइंट ले लिया, बोला कि मैं ये मीन पोजीशन जो है ना, मीन पोजीशन उससे इधर इधर एक पॉइंट लिया राइट साइड। मैंने राइट साइड पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1। बताओ जरा x इज इक्वल टू 1 पे फोर्स किधर आएगा? x इज इक्वल टू 1 पे फोर्स की वैल्यू कितनी है? +3 न्यूटन। यानी कि जब आप 1 पे पहुंचे तो फोर्स किधर लग रहा? इधर की तरफ लग रहा। अच्छा, ये फोर्स इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है या मीन पोजीशन से दूर ले जा रहा है? ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को मीन पोजीशन से पास ले जा रहा है कि दूर ले जा रहा है? इसको अवे ले जा रहा है। दिस फोर्स is 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 directed away from mean position। अच्छा, आपने x इज इक्वल्स टू, या आपके मर्जी के अकॉर्डिंग लिया है आपने, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 लिया, x इज इक्वल्स टू -1 लिया, तो ये कितना आया? ये कितना आया? f इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इज इक्वल्स टू -1, तो फोर्स 3 न्यूटन, -3 न्यूटन, -3 न्यूटन है, तो फोर्स किधर डायरेक्टेड है? ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टेड है, ये राइट हैंड साइड था। तो आपका जो फोर्स है दिस इज नॉट अ रीस्टोरिंग फोर्स। जो F इज इक्वल टू 3x है, ये कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, बल्कि आप मीन पोजीशन से दूर जाते हो तो ये मीन पोजीशन से दूर ले जाता है। आप लेफ्ट की तरफ जाओ, फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। एसएचएम क्या होता था? आप राइट की तरफ गए, फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा, आप लेफ्ट की तरफ गए, फोर्स राइट की तरफ लग रहा। बात समझो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये होती है एसएचएम की कंडीशन, कि आपका एसएचएम क्या करता है, मीन पोजीशन की तरफ फोर्स हमेशा डायरेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम
mean position. So the given force is not restoring force. So it is not SHM. बोलो भाई, चमका क्या? जो लिखा है छाप लो, एक्स्ट्रा कुछ और चमका आपको तो भी छाप लो, वो भी छाप लो अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है आपको। चेक करने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या तरीका? आप पहले मीन पोजीशन फाइंड करो, मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट देखो। आपने राइट की तरफ देखा, फोर्स देखा, फोर्स भी राइट की तरफ डायरेक्टेड है, यानी मीन पोजीशन की तरफ है ही नहीं, मीन पोजीशन की तरफ नहीं है। इट्स नॉट एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम है ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, ये रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, तो एसएचएम नहीं होगा। हो गया तो डन डनाडन लिखो। यार बहुत ही सिंपल है। ओके, ध्यान से देखना। नेक्स्ट, ये आपको दिया F इज इक्वल्स टू -3x। बोलो ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है? वो वाला क्या था? F इज इक्वल्स टू +3x। ये वाला क्या है? F इज इक्वल्स टू -3x। क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? कैसे करना? कैसे करना? पहले निकालो मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे F क्या होता है? 0, यानी -3x 0, यानी x की वैल्यू 0। तो आपने x इज इक्वल टू 0 पकड़ा, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ x एक 1 ऐसे जनरल पॉइंट ले लिया। जैसे 1 लिया, आपने 1 पे फोर्स निकाला, 1 पे फोर्स आया -3 न्यूटन। तो आप क्या गए? राइट की तरफ गए, राइट की तरफ गए तो फोर्स किधर है? पीछे की तरफ है। आप लेफ्ट की तरफ गए, x इज इक्वल टू -1 पकड़ा, x की -1 वैल्यू पकड़ी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फोर्स इधर डायरेक्टेड है। दोनों ही केसेस में फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स इज डायरेक्टेड towards the mean position. So it is SHM. ठीक है? Yes, it is an SHM equation. This is SHM equation. समझ में आ गया? If the force is, you take the left side or the right side. In either of the cases, if the force is directed towards the mean position, it means the particle is performing SHM. The particle is performing SHM. अच्छा, नेक्स्ट देखो, हो गया। ये सब स्टेटमेंट्स लिखना है आपको, ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं। आपको ये बोले F इज इक्वल टू 3x + 3, बताओ whether this is SHM or not. F is equal to 3x + 3, whether it is SHM or not. तरीका सिंपल है, पहले मीन पोजीशन फाइंड करो। मीन पोजीशन कितनी आ जाएगी? F0
3x प्लस 3 शून्य, x की वैल्यू -1। तो मीन पोजीशन क्या हो गई? मीन पोजीशन हो गई x इज इक्वल टू -1। तो ये -1 है, ये x इज इक्वल टू -2 आ गया, ये x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x इज इक्वल टू 0 तो राइट साइड है, यहाँ पे फोर्स निकाल लो। फोर्स निकाला तो कितना आया? x0 पे फोर्स आया 3 न्यूटन। फोर्स कितना आया? 3 न्यूटन। ये मीन पोजीशन थी। फोर्स निकाला 3 न्यूटन पॉजिटिव। फोर्स इस तरफ आ रहा, इस तरफ आ रहा, तो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इट्स नॉट एन SHM। समझ में आ रहा क्या? फोर्स इज डायरेक्टेड, force is directed away from mean position. So particle is not performing SHM. Particle is not performing SHM. काय समजलं का सर्वांना? ठीक है, अब मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, आपको यस और नो लिखना है। दिस इज नॉट एन SHM। आपको सिर्फ यस और नो लिखना है। ठीक, बढ़ जाऊं? ओके, ये बताओ, ये खुद करना आप, मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ये बताओ, मीन पोजीशन बताओ, अगर SHM है तो। नहीं तो पहले बताओ मीन पोजीशन, सॉरी, SHM है कि नहीं है, और अगर है तो मीन पोजीशन बताओ। भाई साहब बहुत इजी है, SHM का ये सेक्शन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। टिंग 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 टिंग। राधा, राधा का गलत हो गया। देखो, -3 बाहर निकालो, x +1 ऐसा बन रहा। फोर्स क्या हो रहा? मीन पोजीशन कितने हो जाएगी? मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इट्स एन SHM। यस, यस, इज SHM। SHM है ये, सबका मेजोरिटी का आंसर आया। अरे फोर्सेस डाल के देखना, x -1 के राइट साइड जाना, राइट साइड 0 ले लो, 0 लेके फिर फोर्स में डालना। फोर्स क्या आता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपने आप पता चल जाएगा। यस, इट इज SHM, मीन पोजीशन। नेक्स्ट, कितने हो गए? पांचवा, f इज इक्वल टू -3x +3, f इज इक्वल टू 3x -3। बताओ कौन SHM है, कौन नहीं है? SHM है तो मीन पोजीशन कितना है? SHM है तो मीन पोजीशन कितना है?
ठीक है, रीजंस वही है जो आपको बताए गए। ठीक है, रीजंस वही है। चलिए ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बता दो, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है, ये x इज इक्वल टू माइनस ए। एट t इज इक्वल टू 0 जो है, t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 पे है और वो लेफ्ट की तरफ जा रहा। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 पे है और वो लेफ्ट तरफ जा रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम की इक्वेशन बताइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वेरी गुड, पूरब का आया। At t is equals to 0, the particle is at a by root 2 and it is moving to the left direction. It is moving to the left direction. कहाँ मूव कर रहा है वो? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो सर a बाय रूट 2 सर कुछ फील आ रहा है a बाय रूट 2 का? बेटा पाई बाय 4 होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सोचो यार। x is equals to a sin ओमेगा t प्लस 5। देखो, अगर ये 0 पे होता तो 0 डिग्री, अगर ये a पे पहुंच जाता तो 90 डिग्री। अब ये वापस आ रहा है तो 90 से तो ज्यादा होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? बेटा साइन पाई बाय 4 और साइन 3/4 का वैल्यू कितना होता है? इसका होता है 1/√2। इसका कितना होता है प्रियांशु? इसका कितना होगा बेटा नीचे वाले का? इसका भी सेम होता है। तो आपके पास दो आंसर थे, इसको π/2 भी, सॉरी π/4 भी लिख सकते थे, 3π/4 भी लिख सकते। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपको वेलोसिटी निकालनी रहती। वेलोसिटी निकालोगे कैसे? वेलोसिटी निकालोगे a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। तो जब वेलोसिटी निकाली t इज इक्वल टू 0 पे, तो वेलोसिटी आई a ओमेगा कितना cos पाई। अच्छा वेलोसिटी किधर है? लेफ्ट की तरफ।
लेफ्ट की तरफ है तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दिस हैज टू बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होनी तो इसके फाई की वैल्यू कौन सी होगी, फाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, फाई इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय। तो कंडीशन पहले तो आप ये यहाँ पे a बाय रूट टू डाल के देख लेना। a बाई रूट टू डालोगे तो फाई की दो वैल्यू आती है, एक पाई बाय 4 और एक 3 पाई बाय 4। फिर वेलोसिटी डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं चमका क्या? ठीक है, सो x की वैल्यू क्या है, x इज a sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय। फिर आपसे वो वेलोसिटी की भी इक्वेशन निकलवा सकता, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी लास्ट, देखते हैं कितने लोग कर पाते। एक आखिरी लास्ट, इसके बाद में कोई भी इक्वेशन नहीं दूंगा। ये x इज इक्वल टू 0 प्लस ए, ये x इज इक्वल टू माइनस ए, समय शून्य पे, टाइम t is equal to 0, the particle is at minus a by 2 and it is moving towards the left direction. It is moving towards the left direction. Velocity इधर है, find equation of SHM. SHM का इक्वेशन निकालो जरा। हुआ a by 2, द नेगेटिव साइन लेफ्ट की तरफ जा रहा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये। अरे फाई निकालना है बस, मुद्दा क्या है, फाई निकालने का। व्हाट इज फाई, इक्वेशन तो पता ही है मेरे को। तो पहला क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई निकालने का ट्राई करें। तो ये है माइनस a बाई 2, ये है a, दिस इज साइन फाई। अच्छा, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी, साइन फाई की वैल्यू माइनस आधा।
अब 5 माइनस आधा कितने पे होता है? 5 पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में एक 7 पाई/6, दूसरा एक 7 पाई/6, दूसरा कितने पे? कमान कमान 11 पाई/6। अब दो केस है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे t इज इक्वल टू 0 पे। कितना होता है? ओमेगा कॉस पाई, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी वुड बी v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस फाई। अच्छा कॉस फाई, देखो देखो ध्यान से सुनना, कॉस फाई जो है, अगर ये किधर आना चाहिए, ये लेफ्ट की तरफ है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। ये नेगेटिव कितने पे होता? कॉस 7 पाई/6 की वैल्यू निकालो और कॉस 11 पाई/, देखो दो आंसर रहेंगे तो आपको चूज करना रहेगा, 7 पाई/6 और 11 पाई/6 है। 7 पाई/6 का कितना आता? कॉस 7 पाई/6। अरे इतना याद कर लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। आंसर क्या आएगा? ये वाला, पाई इज दिस इज द राइट आंसर। चमक गया क्या? ये पॉइंट सबको क्लियर हुए? ओके भाई साहब, बहुत इजी चीजें हैं। एसएचएम, ओके। अब नई चीजें समझो। एक है प्रोजेक्शन, ठीक है, एक प्रोजेक्शन का मेथड भी रहता है, वो भी अपन करेंगे पर थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। एक है एसएचएम एस प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फेजर मेथड है, वो अपन करेंगे। मैं उससे पहले आपको एनर्जी समझा देता हूँ, ठीक है। एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम, छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा ही सेक्शन है, ध्यान से सुनो। एनर्जी ऑफ एसएचएम, एसएचएम की एनर्जी कितनी होगी? देखो जो भी अपना, लेट से ये स्प्रिंग वाले मेथड से आपको मैंने कराया, लेट से ये मीन पोजीशन था, दिस वाज एक्स वाज मीन पोजीशन, अब ये लेफ्ट एंड राइट जा रहा, ठीक है। तो इसके पास में जो आपका x इज इक्वल टू 0 था, फिर देन यू ऐड x इज इक्वल टू प्लस a एंड x इज इक्वल टू माइनस a, यू ऐड टू थिंग्स, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर दो एनर्जियां होती हैं, इसके अंदर दो एनर्जी होती है, कौन कौन सी? इसके अंदर दो एनर्जी होती है, एक तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी देयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, एक तो काइनेटिक एनर्जी है एसएचएम की। सर दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। कितने टाइप की एनर्जी होती है? दो, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा इन सब में पता है सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? सबसे ज्यादा इजी है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, या चलो ठीक है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा जब इसको मैं लिखूंगा हाफ एम, वी को क्या लिख सकता हूं बेटा? वी को मैं लिख सकता हूं
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। कितनों को समझ में आई? ये एक तो मेथड ये हो गया। तो वन इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। वन इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिस। आप लोग किसी भी टाइम पे आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। होते से ही डन लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। इजी चल रहा है ना? ऋषि, कशिश, साची, प्रथमेश, रिद्धि, मिताली किधर है? अक्षय, जिनाम, ओके ओके, वेरी गुड। तो अपना काइनेटिक एनर्जी एक और फॉर्म से लिख सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर तो ही है, दैट इज हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये तो है ही है, ये तो है ही है। अच्छा, वी को याद करो बच्चों। वी को ए तो अपन कुछ ऐसे भी लेके आते क्या? ओमेगा रूट अंडर क्या था पूरा? वी वॉज ओमेगा रूट अंडर क्या, इधर कुछ आता था क्या? So a square minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो भी लिख सकते हैं अपन। वी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दो। तो कितना आया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज काइनेटिक। अच्छा, अगर इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को अगर आप देखो तो नो डाउट ये किस में आया? ये टाइम का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। ये काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज एक्स डिपेंडेंट ऑन? एक्स इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अरे ये याद है क्या? ये फॉर्मूला यूज करके लाए थे अपन। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो वही फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अक्षय, व्हाट इज द पोजीशन where the kinetic energy is maximum and at what position is the kinetic energy maximum? ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव हो रहा, तो ए स्क्वायर ये मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैन हैव? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 कब अकर होता? कहां पे अकर होता? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए दोनों पे। समझ में आ रहा है क्या? ये मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती। आपसे वो पूछ लेगा कौन से पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती, किस पे मीन होती। तो ऐसे सब्जेक्टिव सॉरी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, ए बी सी डी चूज करना रहेगा। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन।
रे, इतना सिंपल है फिर भी बच्चे गलत करते हैं। वाह। चलो, एकदम इजी सेक्शन चल रहा है। आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वेशन निकालना सिखा दिया, ठीक है, टर्म्स निकालने सिखा दिए। अब काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन चल रहा है, मतलब एनर्जी का डिस्कशन चल रहा है बेसिकली। तो पहले अपन ने काइनेटिक एनर्जी, इसके फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, एकदम बढ़िया से रट लेने हैं फॉर्मूले। अच्छा, ये एक चीज और कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन वन टाइम पीरियड? एक टाइम पीरियड में कितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम, क्या था ये, था ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर समथिंग था, कॉस स्क्वायर समथिंग है। देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अब एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज निकालना, कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालो। कॉस स्क्वायर का एवरेज शायद मैंने पहले कभी बताया हो आपको, नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं। इसका एवरेज वैल्यू होती है कितनी? हाफ। क्या एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाफ। इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ। कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हाफ। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हाफ। टाइम पीरियड, ये ये थीटा जो है, ये कितना, थीटा कितना से किधर, 0 से 2 पाई, एक एक साइकिल में, एक साइकिल में। ये पता है आपको, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, इनकी एक साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है हाफ। बाद में कभी करा देंगे आपको एवरेज वैल्यू, मैथ्स वाले वैसे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन करके आता है, इंटीग्रेशन करके आता है। अब छाप लो बस, अभी फिलहाल तो इतना ही छाप लो, फिलहाल इतना छाप लो। तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा। हुआ? ये याद कर लो, इंटीग्रेशन है, एसी में वापस जब आएगा तब मैं बता दूंगा इसको, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके बता दूंगा।
हुआ, अमोघ ने कर लिया भाई। ये एक टाइम पीरियड दैट इज 0 से कैपिटल टी का जो टाइम है उसके अंदर ये होता है 1/4। ये एवरेज वैल्यू है, इंटीग्रेशन से आता है। कभी फुर्सत रही तो आराम से बताएंगे। मैथ्स वालों के लिए है, मैथ्स वालों को तो वैसे ही एवरेज वैल्यू कराया जाएगा, मैथ्स में कराया जाता। बायो वाले सिर्फ याद रखें। अच्छा, आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, कोई बड़ी चीज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी सब आपको पता है। फोर्स कितना होता है? -kx। तो व्हाट इज वर्क डन बाय एफ? देखो, अगर मुझसे वर्क डन पूछे तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं उसको ऐसे थोड़ा सा dx डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वो हो जाता है f dx हो जाता है। ठीक है, अगर इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो -kx dx, तो कितना हो जाएगा? -12 kx²। ये आपने कर रखा है, याद करो। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, याद है? पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जैसे आपने एक बॉल को ऊपर उठा दिया, ठीक है, उधर नीचे ग्रेविटी जी लग रहा है, ठीक, ग्रेविटी जी लग रहा है और ये हाइट है h। तो आपने वर्क कितना किया? उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कितना किया? -mgh। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh। जो भी वर्क किया वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के। अरे, स्प्रिंग में भी तो यही होता था। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? अगर एक्स डिस्प्लेस कर दिया उसको, हाफ के x²। ये x इज इक्वल टू 0 से, मैंने x इज इक्वल टू, सॉरी, 0 से x तक लेके गया, तो दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इनसाइड डी एस एच एम। नहीं चमक रहा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम when when it displaced is displaced by x from mean position, x is equals to 0। यहाँ mean position x is equals to 0 मान। डन, ओके। सबने छाप लिया था ना? अरे, ये सब नहीं भी लिखा था, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² आ जाती तो भी चमक जाता आपको। ओके 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 ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के x²। तो इसको फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखेंगे? हाफ के, व्हाट इज x? x इज a sin ओमेगा t प्लस फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज हाफ
के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज पोटेंशियल। क्या मेरी बात चमक रही है आपको? ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, ये किसका फंक्शन आ गया? एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका फंक्शन था? फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ वेरिएबल टाइम हो गया ना। दोनों सेम ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम। देखो पोटेंशियल एनर्जी की मिन वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी की मिन वैल्यू कितनी है और कब अकर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू कितनी है और कब अकर होती है? कमॉन कमॉन ध्रुवी, बताओ बेटा। ध्रुवी कहाँ है? ध्रुवी, ध्रुवी नहीं है? आयुष तुम बताओ बेटा। यस सर। बताओ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है? की मिनिमम वैल्यू 0। कब? एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब मेन पोजीशन पे होता है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, 0 होती है। मैक्स कितनी होगी बेटा? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। और ये कब? एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशंस पे द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स, ठीक है। इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, मेन पोजीशन। कॉपी करो। सबने कर लिया? ठीक, ओके। अच्छा, इसमें बेटा आपसे अगर कोई ये पूछे, देखो एकदम रिवर्स है। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती? मैक्सिमम हो जाती। ये चीज एकदम अपोजिट है।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी, total mechanical energy. What is the total mechanical energy? Total mechanical energy, capital E, is kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy कितनी थी? हाफ, देखो x के टर्म्स में कितनी थी, क्या लिखी थी अपन ने, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हाफ m a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये कितने हैं, हाफ, ये कितने हैं थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब अपने को क्या करना है, अपने को एक चीज पता है क्या, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम। अच्छा भाई साहब, ये चीज तो पता है अपने को, तो अगर ये चीज पता है अपने को तो ध्यान से देखिए, ये जो के है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम लिख सकता हूँ। तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज हाफ के को क्या लिखूं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब दोनों को खोला मैंने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना आया, दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसको हाफ एम ऐसे लिख दो, दिस इज हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, या दिस कैन बी रिटन एज हाफ के ए का होल स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट। देखो, ना ये टाइम के साथ चेंज हो रहा, ना ये एक्स के साथ चेंज हो रहा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, अरे यार नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, अबे यार ये प्लस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर है, कट जाएंगे दोनों, एक्स गायब। अब ये क्वेश्चन जे में 2 से 3 बार पूछ लिया, सेम डिट्टो। जो भी थ्योरी बताई गई है उसको ईमानदारी से पूरा याद रखना है, जो भी अभी थ्योरी बताई जा रही है उसको पूरा ईमानदारी से अच्छे से याद रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलिए इतना तो क्लियर हो गया सबको कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट। अब इसका एक ग्राफ है वो देख लो, ग्राफ क्या है, ये एक्स है और यहाँ पे एनर्जी है, ये एक्स है और यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ध्यान से सुनो,
ये वाला ग्राफ किसका होगा? ये मेन पोजीशन है, ये बताओ ये रेड वाला किसका ग्राफ है? ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज x इज इक्वल्स टू प्लस ए, दिस इज x इज इक्वल्स टू माइनस ए। बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है? ये रेड वाला, गेस करो। देखो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी ग्राफ की वैल्यू कितने आ रही है? 0, सॉरी ये वाला, हाँ 0। और x इज इक्वल टू a पे मैक्सिमम वैल्यू। ये किसका ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? रिद्धि बताओ बेटा, रिद्धि हाँ सर। ये किसका ग्राफ है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। ओके बहुत बढ़िया। अब ये ग्राफ बनाया मैंने। मिताली माइक ऑन करो बेटा। मिताली कहाँ भाग गई? मिताली, मिताली नहीं है क्या? अच्छा चलो कोई और करेगा। मिताली, हाँ बेटा बताओ ये ब्लैक वाले किसका ग्राफ है? अब एक ही तो बचा, काइनेटिक एनर्जी बचा, काइनेटिक एनर्जी हो गई। रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू, सॉरी ये काले वाले की एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक, अच्छा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, इन दोनों का सम एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। दिस इज टोटल एनर्जी K प्लस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी, ब्लैक वाला काइनेटिक एनर्जी, ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। छाप लीजिए, ये ग्राफ जेई में 2 टाइम्स पूछा गया है, नीट में भी आ चुका है, आगे भी पूछ सकता है छोटे मोटे एग्जाम में। बोलेगा इन द गिवन 4 डायग्राम्स, या एडवांस में पूछा है, ये एडवांस में पूछा है, मेंस में भी पूछा है। ये सवाल रिपीटेटिव सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर एन एसएचएम? ठीक है, इसको छाप लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको डायरेक्टली आईआईटी में मिल जाएगा, अभी रिसेंट में भी आया था ये, आईआईटी एडवांस का सवाल है। ग्राफ बताओ, जिस बच्चे को थ्योरी नहीं पता, जिस बच्चे को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, वो बच्चा नहीं कर पाएगा इसको। ओके सबका हो गया।
अच्छा, एक है ना, कभी कभार ऐसा ग्राफ भी बना देते हैं लोग, बना लो, बड़ी बात नहीं है ये ऊपर बना दिया एक, ठीक है, नीचे तो कुछ होता नहीं है, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आपका ग्राफ जो है ऐसे ऊपर जाए, साइन वाला फंक्शन। नहीं, इसको तो ऐसे ही खींच देता हूँ, इसको ऐसे खींच देता हूँ, इसको डॉट करने की कोई जरूरत नहीं। सर ये क्या है, समझ नहीं आया, देखो ध्यान से सुनना, ऊपर वाला लाइन एक कांस्टेंट लाइन है, अच्छा, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ के, व्हाट इज दिस, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेट से ओमेगा टी है, फाई की वैल्यू मैंने कुछ ली नहीं है, फाई 0 मान लिया लेट से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब फाई की वैल्यू, ये क्या हुआ, ये ये क्या है, साइन का स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, दिस इज 0, दिस इज एनर्जी, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो डॉटेड लाइंस वाला ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, ये वाला क्या है, रेड वाला, जो सॉरी ब्राउन वाला, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये कितना है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ना, तो टी इज इक्वल टू 0 पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला टोटल एनर्जी है, दैट इज हाफ, इसको लिख सकते हो एम स्क्वायर, सॉरी एम ए स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी, ये टाइम के साथ में, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ जो है टाइम के साथ में, ये ग्राफ जो है टाइम के साथ में, छापो इसको।
छापा अच्छे से एकदम कलरफुल। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये ग्राफ सबको समझ में आया है। साइनसोइडल फंक्शन है, नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर है। ओके, आई हैव दिस। यार एक चीज और आपको बतानी थी, ठीक है, चलो वो 2 पॉइंट्स मैं लिखा दूंगा। ये चीज लिखानी है, ये भी पूछा गया कई बार। फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दोनों का ही, नॉट ओनली दिस बट इवन पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी वो ट्वाइस है SHM के फ्रीक्वेंसी से। तो अगर SHM का फ्रीक्वेंसी SHM का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी जो होगा 100 हर्ट्ज होगा। मतलब ये 1 सेकंड में 2 बार चेंज हो रहा, तो ये 1 सेकंड में 4 बार चेंज हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे, देखो सर, हाफ, ये क्या था, कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो आप। अगर लेट से मैं इसी की वैल्यू पकड़ लूं काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी प्लस 5, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है, दिस इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, इसके दूसरा SHM की इक्वेशन में क्या होता है, SHM की इक्वेशन में होता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। सर दोनों तो ओमेगा ओमेगा है, नहीं बेटा ये ओमेगा नहीं है, ध्यान से सुनना इसको। अगर आपको ये पता cos 2 थीटा, cos 2 थीटा अगर आपको पता हो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यहां से देखिए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी समझ में आई क्या? ये देखो, इसके अंदर ओमेगा टी था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 ओमेगा टी है। तो जो जो स्क्वायर वाले टर्म्स है ना, जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, उनके वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्वाइस हो जाती है। इसको नोट करके लिख लेंगे आप। आई नो कई बच्चों को नहीं चमका होगा ये। कितनी जनता को नहीं चमका? आपसे देगा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द SHM? आपका आंसर होगा डबल। कैसे डबल? सर अगर मेरा SHM का इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा, काइनेटिक एनर्जी में cos स्क्वायर थीटा था, तो मैंने ये बोला कि यार जो डबल फॉर्मूला होता है, डबल एंगल फॉर्मूला होता है, उसके बिहाफ पे मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 टाइम्स थीटा बाई 2। मैंने रिप्लेस किया, जैसे मैंने रिप्लेस किया आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, और जैसे मेरे को ये वैल्यू लिखी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, डबल हो गई। इसी की वजह से बोला जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM होती है। थोड़ा बहुत चमका?
ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो। पार्टिकल of mass 5 kg executes, okay, a particle of 5 kg executes an SHM under under force F is equals to minus 50 x. If it crosses the center of oscillation, if it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of the motion. Find the amplitude of the motion, max kinetic energy, ठीक है, फाइंड करो। मैक्सिमम काइनेटिक, देखो कुछ बोला है, इफ इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ट्राई आउट करो। वाह, अरे नहीं आया, कोशिश करो, मास दिया हुआ है। कबीरा का आया कुछ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं कबीरा।
अरे एक दो के ही आए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों देखो क्या बोला है, इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन विथ इतना स्पीड। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मतलब, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मतलब, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे स्पीड है 10, तो दिस इज हाफ। मास कितना है? 5। स्पीड कितना है? ओ भाई साहब, इतना सिंपल तो है। 500/2 कितना हुआ? 250। ठीक है। अच्छा जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू होगी वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू होगी। तो वो कितनी होती है? वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 250। तो यहाँ से कितना है? के की वैल्यू देखो कितनी है, के की वैल्यू 50 तो हाफ 50 इंटू ए का स्क्वायर, ये 250। ठीक है, सही कर रहा हूँ क्या? तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10, ए की वैल्यू आएगी √10 मीटर, ए की वैल्यू आएगी √10, ए की वैल्यू आएगी √10 मीटर्स। √2 नहीं, क्लैरिटी आई? अच्छा अब इसका, ये देखो यही सवाल है काइनेटिक एनर्जी के, इसमें यही आधे वाले सवाल है कि वो पूछ लेगा भाई काइनेटिक एनर्जी बताओ, ये चीज बताओ। अच्छा ये बुकलेट, एक सेकेंड ना, बुकलेट में कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो? कैन ट्राई आउट। आप इंटेक्स एक्सरसाइज 1 और 2 कर सकते हो। इंटेक्स एक्सरसाइज, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 और 2 कर सकते हो, एसएचएम की। थोड़ा सा उसके अंदर फेजर डायग्राम बाकी है, बाकी सब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा टाइम पीरियड ठीक है, मास पता हुआ है, के पता है। यू कैन ट्राई आउट इंटेक्स एक्सरसाइज, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 का प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है क्या बुकलेट, मॉड्यूल या बुकलेट जो भी बोलते हो आप। इंटेक्स एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 12.9, मॉड्यूल नंबर 2। इसके भी देखो अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तब ग्रेविटेशन भी हो ही जाएगा।
अरे निकाला बुकलेट? नहीं अरे नहीं है तो नहीं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। नहीं है बुकलेट? इसका मैं फिर सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दूंगा। ओके नहीं है फिर। हो गया ना? चलो ठीक है, आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कुछ सवाल नहीं होंगे नो डाउट, देन तो आप ये 20 सवाल ट्राई मार के रखेंगे। अच्छा, एक दूसरे टाइप के सवाल होते हैं, ये प्रोजेक्शन से और बेटर तरीके से हो जाएंगे। आपको ये बोला गया, आपको ये बोला कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज कैपिटल टी। ठीक है, और वो जो है x is equals to minus टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज माइनस सॉरी इज प्लस टी। आपको पूछा है व्हाट इज द टाइम इट विल टेक फ्रॉम ये ए पॉइंट से यहाँ दूसरे बी पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम x is equals to 0 to x is equals to a, find time taken to reach from x is equals to 0 to x is equals to a। ऑप्शन है आपके पास में t, t/2, t/4, t/3। क्वेश्चन देखो, टाइम पीरियड कितना है? टोटल टाइम पीरियड है कैपिटल टी। आपको बताना है, फाइन नहीं नहीं सॉरी सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये फाइन नहीं है, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज कैपिटल टी। आपको ये बताना है कि उसको ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने तक कितना समय लगा। इतना वाहियात सवाल पूछ रहा हूँ, वो भी नहीं आ रहा। यार इतना सरल सवाल कौन ही पूछता है? कम ऑन आंसर करो, लॉजिक तो लगा दो, कम से कम लॉजिकली आ जाएगा। आयुष वापस दिमाग लगाओ। ओम का सही है, आदित्य का सही है, श्रेया, अमय, सार्थक, कबीर, प्रियांशु, थोड़ा सा तो लॉजिक लगा दो। यहां से यहां कितना समय लगेगा? अरे बेटा
यहाँ स्टार्ट हुआ, ये इधर से इधर गया, फिर वापस आता, फिर वापस ऐसे आता, तो यहाँ से यहाँ पूरा घूमने में टाइम लगता कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ कितने में लग गया, इधर टाइम लगेगा, ये टाइम 0, ये टाइम t/4। वापस जब मेन पोजीशन पे आया टाइम रहेगा t/2, इस वाले मेन पोजीशन पे गया टाइम रहेगा 3t/4, और यहाँ पे वापस से टाइम लगता है कैपिटल। 4 पार्ट है ना, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन आएगा, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आएगा। ये होता है पूरा साइकिल। तो यहाँ से यहाँ कितना, t/4 आंसर ये। सेकेंड, टाइम टेकन to reach from x is equals to plus a to x is equals to minus a in terms of t। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में कितना समय लगता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने में कितना समय लगता है। यार लॉजिक है, अब इसमें मैं कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, और आपको ये चमक ही नहीं रहा। पूरे 4 हिस्से का पार्ट है। सबका आंसर आना चाहिए। देखो ये समय 0 पे इधर, समय t/4 पे इधर, तो दूसरे वाले इधर नेगेटिव पे कितना आया, 3t/4 पे, 3t/4, ये t/4, गैप कितना हुआ, t/2 का। आंसर है ये। आया इतना समझ में। ये 2 सवाल आ गए क्या, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ से यहाँ आने में टोटल समय कैपिटल टी लगता। ठीक है, अच्छा ये 3 पार्ट और 2 पार्ट और करो, इसमें सोचना, आपका दिमाग लगेगा। अच्छा आप ट्राई आउट करना घर पे। x इज इक्वल टू 0, ठीक, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस ए। आप यहाँ से a/2 पे पहुंच रहे हैं, कितना टाइम लगा, x इज इक्वल टू 0 से a/2 पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे x से a/√2 पे पहुंच रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड। आप कितने पे गए, 0 से a/2 पे गए। ओ सेम हो गया ये।
ठीक है, ये 2 सवाल आप घर पे ट्राई करो, ये 2 सवाल आप घर पे ट्राई करो। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको फेजर और वो डायग्राम समझा देंगे। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। देन एक सेकंड पार्ट रहेगा, 2 ही पार्ट है इसके, टोटल चैप्टर के 3 पार्ट है, 2 पार्ट, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, तीसरा पार्ट बहुत इजी है, सेकंड में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है, दम लगता है और नहीं समझ में आता। ठीक है, ये हो गया, ये होमवर्क है, आप ट्राई आउट करना। 15-20 मिनट में अपन ऑर्गेनिक के लेक्चर के लिए मिलते हैं। ठीक है, पीछे वाला आयुष, हाँ सर, वो सबसे स्टार्टिंग का सेकंड स्लाइड। स्टार्टिंग का सेकंड स्लाइड, कहाँ से स्टार्ट किया था आज? बस सर वो नोट वाली सर। ये नहीं आगे। हाँ बस सर, 2 मिनट। चलो ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, मिलते हैं अपन 15-20 मिनट में। हो गया आयुष? हाँ सर। ठीक है ना, 15-20 मिनट में मिलते हैं।